महानगर समाजवादी पार्टी की ओर से रविवार को महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वीरांगना अवंती बाई लोधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके त्याग, संघर्ष और साहस और देशभक्ति को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की, जबकि संचालन महानगर महासचिव गजेंद्र यादव ने किया। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि वीरांगना अवंती बाई लोधी का नाम देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय अदम्य साहस और वीरता के साथ उसका मुकाबला किया। उनका त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशहित और समाजहित के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को वीरांगना अवंती बाई लोधी के संघर्ष से प्रेरणा लेकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। उन्होंने 28 नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि वीरांगना अवंती बाई लोधी ने मातृभूमि की रक्षा और देश की आजादी के लिए अद्भुत साहस का परिचय दिया। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। उन्होंने कहा कि जयंती मनाने का उद्देश्य केवल वीरांगना को श्रद्धांजलि देना ही नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में एकता, भाईचारे और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करना भी है। हाजी यूसुफ अंसारी ने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी की नीतियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से संगठन के लिए काम करते हुए वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेना चाहिए। चुनाव आएगा, हम पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा सपना है और ये बात कि हमें वैसे ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें हर मोहल्ले में, हर बूथ पे, हर जगह पे काम करना है। जो लोग कराएंगे उन्हें बनाना भी है और जहाँ हमें वोट कम मिलते हैं वहाँ वोट ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते के साथ हमें तो हम जब तक ये लोग जो विधानसभा 28 की सीट है नगर की, इस पर आपकी जानकारी में मिला दो कि 1 लाख वोट हिंदू वर्ग की, इस वक्त 4,72,000 कोई वोट आज की तारीख में यहाँ है। आगे कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा वो बात। तकरीबन आज की तारीख में 2 लाख मुसलमान है, 2,72,000 वोट हिंदू वर्ग। तो इस पोजिशन में जब तक हमें हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलता, हम यहाँ इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें उन लोगों से भी, उनके यहाँ भी जाना है, उन लोगों के वोट भी हासिल करने हैं। पहले कुछ कम दिए हैं, अब और ज़्यादा हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम छूटेगी। और जहाँ तक सवाल रहा बेईमानी का, तो ये तो आपने देखा है कि हरियाणा जीत लिया बेईमानी से, मध्य प्रदेश जीत लिया बेईमानी से, बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार तो 2022 में बनने जा रही है। लेकिन कुछ 80-85 सीटों पर इन्होंने वो खेल खेला। जब तक ये जानकारी लोगों के अंदर कम थी कि ये इतनी होशियारी से भी सीटों को हराया जाता है। इस मौके पर हाजी केसर अली, पूर्व महानगर अध्यक्ष, ने अपने संबोधन में वीरांगना अवंती बाई लोधी जयंती पर अपने विचार व्यक्त किए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी में ये पूरा देश जानता है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह 21 दिन तक सदन में नहीं आया, जिसने बंगाल के अंदर संसदों को तोड़ा, जिसने महाराष्ट्र के अंदर संसदों को तोड़ा, जिसने पूरी कोशिश करी उत्तर प्रदेश संसदों को तोड़ने की। लेकिन जब इनको यह आभास हुआ कि हम शक्ति परीक्षा में फेल हो जाएंगे, तो ये इतने कमज़ोर और लाचार है ये कि इन्होंने सदन में आना ही बंद कर दिया। और जो इनके मंसूबे थे ऐसे कानून लाने के जिसमें खास तौर से अल्पसंख्यकों को बड़ा नुकसान होता है, लेकिन इस जोड़ी ने, राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने हिंदुस्तान की फिरकापरस्ती और अराजकता फैलाने वाले कानून को रोका। हम उनकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है।
कार्यक्रम में नगर विधानसभा अध्यक्ष कमरुज़्ज़मा सैफी, सलीम वारसी, हाजी सलीम, पूर्व पार्षद हाजी भूरे, पूर्व पार्षद नसीम मलिक, दाऊद अंसारी, नसीम पाशा, फहीम मंसूरी, हाजी रशीद अंसारी, सैयद अरशद, वसीम बाबू, अहमद अली, शमशाद अंसारी, शाहिद अनवर, मसरूर हसन, जावेद खान, नजीर अंसारी, अकरम अंसारी, जितेंद्र प्रजापति, साजिद नबी खान, शकील अंसारी, हाजी असलम, रईस अहमद, अफजाल खलीफा, तारीफ बाबा, राजा जया उल करीम, इलियास मुख्तार खान और हकीम अहमद मुरादाबादी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। सदस्यता लेने वालों में यूनुस मलिक, परवेज नासिर अंसारी, मोहम्मद साकिब, शहजेब अंसारी, आरिफ मलिक, शोएब मलिक, मोहम्मद फहीम, अदनान हुसैन, सरफराज, पप्पू भाई, रिफाकत, नाजिम, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद अमन, फिलाल अली, रोहित मोहम्मद हसीन, हैदर अली, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद शमी, यासिर, आराफात, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद लेक, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद साउद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद दानिश, यासीन, फरजिन, रेहान, अनस और रईस आदि शामिल रहे। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर तिरंगाना रानी अम्बती लोधी जी की जयंती मनाई गई। उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई और हमारे सारे ही नेताओं ने अपनी जगह यहाँ पर आकर उनकी जीवनी पर रोशनी डाली और बताया कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये काले अंग्रेज इन्हें फिर से गुलाम करने जा रहे हैं। तो इनसे इनकी बातों में ना आगे संकल्प लिया गया और उसी में चुनाव नज़दीक है, उसके बारे में भी बारीकियों से कुछ हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं हैदर अली कुद्दूसी साहब, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे सीनियर साथी रहे दोनों ही नगर निगम में, इन्होंने बारीकियों से इसके बारे में बताया। सलीम वारसी साहब ने और हैदर कुद्दूसी साहब ने कि चुनाव में हमें किस तरीके से करना। बाकी वक्ताओं ने सारी बातें बताई। हमारे मौजूद हमारे पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी साहब रहे जिन्होंने सारी बातें बताई और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमारी कमी रह गई पीछे चुनाव में, इंशाल्लाह आगे नहीं होने देंगे। प्रत्याशी हमारा कोई भी हो, लेकिन चुनाव में कोई कमी नहीं रहने देंगे, उसे अच्छे तरीके से लड़ाया जाएगा। तो यही सब बातें रही और आज कम से कम 40 से 50 लोगों ने, जिसकी लीड हम आपको देते हैं, दूसरी पार्टियाँ छोड़कर, किसी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, किसी ने MIM छोड़ी, किसी ने कोई सी पार्टी छोड़कर, कुछ सारे लोग 40 से 50 लोगों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव की नीतियों से वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं और प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। यही सब कुछ आज की मीटिंग में बताया।